अगर आपका बिजनेस फेल है तो आपके पास जीवन नहीं है, आपके बिजनेस में लाइफ नहीं है। आपकी रिलेशनशिप फेल है, घर में सब फेल है, बाप इधर है, माँ उधर है, बेटी उधर है, बेटा पीछे, चार दिशाओं की ओर चार लोग देख रहे हैं, इसका मतलब आपके रिलेशनशिप्स में, आपके घर में प्रकाश नहीं। बाइबल कहती, उसने कहा मैं तेरे प्रकाश के द्वारा खुद प्रकाश पाऊंगा। और अगर आपके पास परमेश्वर का प्रकाश ही नहीं है, और किसे प्रकाश बोलते हैं आप? वचन परमेश्वर का प्रकाश है। लिखा वचन ही ज्योति, और ये ज्योति परमेश्वर ने मनुष्यों के पास भेजी। यही ज्योति देह धारण करके पृथ्वी पे आई, और ज्योति वचन है। लिखा तेरे वचनों के द्वारा मैं प्रकाश पाऊंगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। वो आपकी लाइफ में हो, आपके बिजनेस में हो, आपकी बॉडी के अंदर हो। अगर आप वचनों को पढ़ना शुरू कर दें, इम्पॉसिबल है कि आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है कि आप गरीब रहें, इम्पॉसिबल है कि आप डिप्रेशन में रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया के हर डिप्रेशन के मरीज को चर्च में ले आओ। मैं नहीं कह रहा 99%, मैं कह रहा हूं हर एक डिप्रेशन का मरीज चर्च में ले आओ। अगर वो वचन पढ़ना शुरू कर देगा, 100 के 100 डिप्रेशन से आजाद होंगे, 100 के 100। डॉक्टर थक जाए, दवाइयां थक जाए, काउंसलिंग थक जाए, साइकेट्रिस्ट थक जाए, मैं कह रहा हूं सब थक जाए, वचन पढ़ाना शुरू कर दो, 100 के 100 चंगे होके खड़े हो जाएंगे आपके सामने। उसमें लिखा जीवन का सोता तेरे पास है, और तेरे वचनों के द्वारा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 119, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है बाइबल का, और उसकी 162 आयत में लिखा, कहता है जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के द्वारा हर्षित। जो कुछ भी शैतान ने आपका लूटा, आरा लूटने को, ये पुराने नियम की बातें, तब वो लूट चलती थी कि राजा दूसरे राजा को मारते थे, उसकी चीजें ले लेते थे। लेकिन इस वचन से आत्मिक मैसेज को समझने की जरूरत है। उसने कहा जैसे वो लूट पाके कोई हर्षित होता है, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। और ये कोई इमोशनल बात नहीं लिखी। जब आप रियल वर्ड फॉलोअर बन जाओगे, आपको लूट मिलने वाली, जो शैतान आपसे छीन के लेके गया, और जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते, आपकी लाइफ के अंदर होंगी। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो जाओ। आप मेरी बात को शायद समझे नहीं, आप मेरी बात को शायद समझे नहीं जो मैंने कहा। मैंने कहा जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित खुश होता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? आपको समझ आ रही क्या? कहता जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, आनंदित खुश होता है, भंगड़ा डालता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण खुश हूं। इमोशनल नहीं है ये इमोशनल बात नहीं है कि मैं इमोशनली खुश हूं। रियल आपको वो चीजें मिलने वाली है जिसके आप काबिल नहीं हो, जिसके आप डिजर्व नहीं करते। ऐसे स्थानों पे बैठना, पर आपको मिलने वाला है वचन के कारण। आप डिजर्व नहीं करते हो, मैं डिजर्व नहीं करता हूं। सुनो, मोर्दके कहता एस्तर से, कहता एस्तर अब टाइम है, तूने अपनी जाति को बचाना है। अगर तू ना बचाएगी तो खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। कहता अगर तू ना काम करेगी ना, खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। प्रभु के भवन में कभी कहीं किसी ड्यूटी में कभी सोच के मत खड़े होगे अगर मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं होगा। अगर तू नहीं होगा या होगी तो उससे अच्छे होंगे आने वाले दिनों में। और हमेशा आपसे बेटर बंदे जब आप छोड़ते हैं कुछ, आपको आपकी जगह ज्वाइन करते, आपसे अच्छे, आपसे बेटर, हमेशा ऐसा होता है। कभी घमंड ना करो अपनी ड्यूटी का, क्योंकि आपसे बेटर ऑप्शन परमेश्वर को मालूम है। कहता कोई बड़ी लूट पाके जैसे हर्षित होता है, आनंदित होता है, खुश होता है। कहता मैं वचन के कारण ऐसे आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि वचन आपको वो देगा जिसके आप लायक नहीं हो। आपके रिश्ते बेस्ट होंगे, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपका सीड बेस्ट होगा। आमीन हो होता है। सैड बात ये है, आप लोगों ने वचन नहीं पढ़ा होगा, कल परसों नहीं पढ़ा होगा। आपको लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, हां बाइबल च वधिया गल्लां लिखी हैं,
ये एक वो पुस्तक नहीं जैसे आप एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ो, ये वो वर्ड है लिखा जिस पर जीवन का सांस फूका गया। जो सांस आदम के अंदर फूका था और वो जीवित हो गया था, वो सांसों के द्वारा ये आपकी बाइबल लिखी गई। और जब आप इन्हें पढ़ते हो, आप सेम लाइफ फील करते हो जो आदम के अंदर गई थी। सेम लाइफ जो आदम के अंदर गई थी, आप जब वर्ड पढ़ते हो, सेम लाइफ आपके अंदर जाती है। आपका अंग मरा हो अंदर, वो जी उठेगा। इसीलिए जब लोग यहां बैठे होते और बोलते हैं कि मेरे कुछ हुआ और मैं बाथरूम गई और मेरे यूट्रस से रसौली बाहर आ गई, क्यों? जब सांस फूका गया वचन आपके अंदर जाएगा, वो कुछ करेगा। आपकी आंख मरी है, वो आंख मरी नहीं रहेगी। आपकी टांगे मरी है, वो मरी नहीं रहेगी। आप हाथ रखोगे और वर्ड पढ़ोगे और वर्ड काम करेगा। लिखा जैसे कि बड़ी लूट पाके खुश होते हैं, मैं उसके वचन के द्वारा खुश हूं। जिन चीजों को आप डिजर्व नहीं करते हो, आप उस जगह अपने आप को बैठा पाओगे। मैं आप सबको बोल रहा हूं, और ये प्रोफेसी है। मैं हैरान हूं कैसे यूथ व्यभिचार में पड़ जाता है और उसे मालूम नहीं कितनी बड़ी चीज गवाई है उन्होंने, पाई नहीं। अपने शरीर को जीतना और वचन पे खड़े रहना। लिखा आप उन जगहों पे पहुंचेंगे जहां जिस जगहों के आप काबिल नहीं हो। आप वहां होंगे, आप बोलेंगे मैं इस जगह काबिल नहीं हूं, हां, लेकिन प्रभु ने अपने वचन के कारण कि मैं उसके वचन पे खड़ा रहा, उसकी पवित्रताई पे खड़ा रहा, और आज मैं इस स्थान के ऊपर हूं। आमीन। मैं जो एक समय पागल था, आज डॉक्टर मुझे सुनने के लिए आए। हाँ, क्या बोल सकते हो? तो डॉक्टर क्यों सुनने आएंगे मेरे को? अगर वर्ड मेरे अंदर है तो सुनने आएंगे। आमीन। नीति वचन 1 उसकी एक आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसा करना चाहता हूं कि आप खाना खाना भूल जाएं, बाइबल पढ़नी ना भूले रहो। जब हां, आप खाना भूल सकते हैं, बाइबल नहीं भूल सकते। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। कौन सी बुद्धि? ये वो शैतानी बुद्धि नहीं, हां, झूठ बोलने वाली बुद्धि नहीं। ये वो बुद्धि है जो एक विश्वासी के अंदर होती, और ये उस विश्वासी के अंदर होती है जिसने वचन पढ़ा हो, जिसको वचन की नॉलेज हो। बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा तुम्हें याद करवाएगा तुमने क्या बोलने हैं। पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर में से बोलेगा, हाँ या ना। लेकिन जो वचन आपने पढ़ा नहीं, पवित्र आत्मा उसको आपको याद नहीं करवा सकता। यीशु मसीह को फंसाने के लिए लोग उसके पास आते थे और उसको बोलते थे, अच्छा यीशु मसीह हमें बताइए, हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर यीशु मसीह बोलते देना चाहिए तो इजरायली सारे निराश हो जाते, नाराज हो जाते प्रभु से, कि प्रभु तू इजरायली होके रोमियो की तरफ है जो हमारे ऊपर अंतों का कर्जे का और टैक्स का बोझ डालते हैं। अगर यीशु मसीह कहते नहीं देना चाहिए तो वो चुगली खाते राजा को कि देख यीशु मसीह राजा के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा सिक्का मुझे दो। सिक्का दिया। ये किसकी मूर्ति है सिक्के पे? कैसर की, राजा की। यीशु मसीह कहते जो राजा का है वो राजा को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। ये बुद्धि का वरदान था। कौन सा? और यीशु मसीह ने उनको फिर फंसाया। यीशु मसीह ने कहा तुम बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? क्या स्वर्ग से था या मनुष्यों से था? यानी यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, क्या प्रभु की मर्जी से देता था या अपनी मर्जी से देता था? अब अगर लोग ये बोलते कि अगर वो बोलते लोगों के सामने फरीसी सदूकी कि प्रभु की मर्जी से था, तो भी वो फंसते कि तुमने फिर विश्वास क्यों नहीं किया उसका।
अगर वो ये कहते कि नहीं प्रभु की ओर से नहीं था, तो भी लोग उनके खिलाफ हो जाते, क्योंकि लोग ये जानते थे कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से था। इसे बुद्धि का वरदान बोलते हैं। मैं उस बुद्धि की बात कर रहा हूं। आपको लोग फंसाने आएंगे, आप हां बोलेंगे मरेंगे, ना बोलेंगे मरेंगे। तब हां या ना नहीं वचन चलने वाला है। हां, क्या वो शैतान है? क्या वो शैतान है? अगर हां करोगे तो क्यों मरोगे, ना करोगे तो? हर एक चीज जो बाइबल के वचनों के खिलाफ चलने के लिए बोले वो शैतान है। हां, समझ रहे मेरी बात के नहीं? आप हां करोगे मरोगे, ना करोगे मरोगे। अगर वर्ड आपके अंदर होगा तो आप जियोगे। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, तुम रोटी से जीवित नहीं रहते हो, उसके वचन से जीवित रहते हो। अब यीशु मसीह को पकड़ लेते, वो राजा के पास भेजते, तो यीशु मसीह उस टाइम फिर वचन से जिंदा रहा कि रोटी से रहा? और ये वर्ड बड़ी हैरानी की बात है, आज कलीसिया की लाइफ में नहीं। आपकी बाइबल और प्रार्थना इकट्ठी होनी चाहिए। आपकी प्रेयर बिना बाइबल रीडिंग के अधूरी है, पूरी नहीं। आपकी बाइबल रीडिंग उसके बाद बिना प्रार्थना के अधूरी। अकेली बाइबल रीडिंग फिर भी चल जाएगी, पर अकेली प्रार्थना नहीं चलेगी। हालेलुया। लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला समझ की बातें समझे, बुद्धि और शिक्षा को पाए, काम करने की प्रवीणता, विवेक को पाए। विवेक यूसुफ के अंदर था कि जिस मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, क्या उसकी पत्नी के साथ भी मैं गलत काम करूं? यह विवेक था। हाँ या ना? था कि नहीं था? बाइबल में कहीं नहीं लिखा था व्यभिचार नहीं करना, लेकिन विवेक बताता था कि यह गलत है। आप जब वचनों को पढ़ना शुरू करते हो, विवेक आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है। आपका विवेक, आपका कॉन्शियस, आपका अंदर वाला मन, वो निर्बलताइयों से छूट के मजबूत होना शुरू होता है। हालेलुया। अब रास्ते में आपको कोई चीज पड़ी मिल गई, हां मोबाइल मिल गया, किधर है किधर है, चलो छड्डो कोई नहीं। मैं तो पूछा सी किधर, कोई आया ही नहीं मेरे को। हां, और विवेक क्या कह रहा है? तू कोई क्या है? दोषी। हां, पर अगर तू सचमुच देना चाहे, 10 रुपए का बर्गर खाना हो ना, नाले फेसबुक, वो फोन क्यों नहीं फेसबुक पे चढ़ा कि मुझे मिला है भाई ये वाला फोन, मुझे फोन करके ले लेना? हाँ नहीं, विवेक क्या है? निर्बल है। और धीरे धीरे निर्बल विवेक मरता है। अगर कमजोरी का इलाज ना करो, लोग क्या करते हैं? मरते हैं। बीमारी का इलाज ना करो तो क्या करते हैं? मरते हैं। पर अगर इलाज कर दो तो वो जीते हैं। हाँ या ना? अपने विवेक को निर्बल होने से रोको। हालेलुया। आज आपका बेटा गलत कमाई आपके हाथ में रख रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका विवेक निर्बल हो चुका है। आप प्रभु के लिए दुख सहना नहीं चाहते हो, आपका विवेक निर्बल हो चुका है। और धीरे धीरे वो विवेक निर्बल होकर मर जाएगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे, पहले विरोध करना शुरू किया, विरोध किया, अच्छे पास्टर्स का विरोध करते गए, बाद में मालूम हुआ अब शराब पीनी भी शुरू की। अब लड़कियों